तो रोमन रेंस के कान का पर्दा फट चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ट्राइबल चीफ की हेल्थ के नाम से वीडियो को दोस्तों शुरू में कर दीजिएगा लाइक। वीडियो को लाइक टारगेट रखूंगा आज काफी हाई 4000 लाइक का। आज की रॉ हो चुकी खत्म, जो कि दोस्तों वर्जीनिया से लाइव थी, जिसके अंदर दोस्तों एक से बढ़कर एक मैच था और क्या ही क्राउड थी दोस्तों नॉर्फोक वर्जीनिया के। दोस्तों कुल मिलाकर जो रॉ थी वो बंपर रही है और हमें रोमन रेंस का नेक्स्ट ओपोनेंट भी पता चल गया। जहां दोस्तों शुरुआत की बात करूं, आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हुई थी बेकी लिंच के एंट्री के द्वारा। बेकी लिंच रिंग के अंदर आती है, जहां दोस्तों उनके नाम की चैन लगती है। बेकी लिंच रिंग के अंदर आकर ये चीज कहती है 4 महीने डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब थी और ऐसे में बहुत कुछ चेंज हुआ, लेकिन वॉर गेम्स में उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलवाई है। हालांकि उनका जो पिछवाड़ा इस वक्त हर्ट कर रहा है, लेकिन वो स्टिल ऑन है। बेकी के नाम की चैंट तेज हो जाती है। बेकी जाती है जनता में, जहां दोस्तों एक बंदे को शाउट आउट देते हैं, उनसे नाम पूछती है, जो कि निकलता है बॉबी। बॉबी कहता है कि मेरा नाम बॉबी है, जिस पर बेकी उन्हें शाउट आउट देती है। हर कोई बॉब बॉब नाम की चैंट लगाता है। एक और बंदा था, उसे भी शाउट आउट दिया जाता है। बातें आगे बढ़ पाती कि गाइस वहां एंट्री हो जाती है बेली की। बेली कहती है कि 4 महीने तुम घर पर बैठी हुई थी एंड ये लोग तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, काफी घटिया लोग हैं, जिस पर लोग उन्हें बू देते हैं। आगे बेली कहती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा परेशान हूं, तुम काफी घटिया सुपरस्टार हो। बेकी कहती है कि बॉब क्या किया जाए। बॉब कहता है कि जाकर इसकी तोड़ी जाए, गो एंड किक हर बट, जिस पर हमें चीज देखने को मिलती है कि वहां बेकी जा पाती है उनकी तरफ। एंट्री हो गई दोस्तों, वहीं सीढ़ियों के ऊपर इन WWE यूनिवर्स दोस्तों डैमेज कंट्रोल आ गया और अटैक कर दिया दोस्तों बेकी के ऊपर। और ऐसे में दोस्तों बेली भी जाकर उनकी पिटाई करने लगती है। बेकी सभी पर भारी पड़ी और दोस्तों फिर बैक स्टेज एरिया में चली गई है। ये सभी के सभी इन तीनों ने दोस्तों कोशिश की बेकी को टेक आउट कर पाए, लेकिन वहां बेकी ने बैक स्टेज एरिया में दोस्तों जो मर्चेंडाइज रहते हैं ना, उन्हीं से तगड़ी वाली पिटाई कर दी। इन तीनों पर दोस्तों उन्होंने खूब सारे वेपन्स या फिर कह लीजिए मर्च बरसाए। बहुत सारे ऑफिशियल्स को आना पड़ गया और ब्रोल को रोकना पड़ गया। तो एक धांसू सेगमेंट के साथ दोस्तों रॉ की शुरुआत हुई थी। मैंने आपको बताया था कि बेली एंड बेकी की राइवलरी यहां से बिगन होती है और ये सब कुछ हुआ। इसके बाद दोस्तों हमें ये चीज दिखाई गई, दरअसल दोस्तों थोड़े पहले दिखाई गई थी। यह था दोस्तों द ऊसोस एंड कंपनी का एरिना में आना। तो सेमी ज़ेन जे उसो मुस्कुराते हुए दोस्तों एरिना में एंटर किए। बाकी के मेंबर्स भी थे सिवाय रोमन रेंस के। रोमन रेंस क्यों नहीं थे एंड में बताऊंगा। रोमन रेंस के कान का पर्दा फट चुका है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों हमारी अपनी रिया रिप्ली का मैच। रिया रिप्ली ने दोस्तों मिशी यानी कि दोस्तों हमारी मियाम को फेस किया। मैच दोस्तों नो कॉन्टेस्ट में तब खत्म हो जाता है जब मैच के अंदर दोस्तों डोमिनिक घुस आता है। डोमिनिक जैसे दोस्तों रिंग के अंदर आया, वहां दोस्तों एजे की एंट्री होगी। एजे ने आकर डोमिनिक को पीटा। ऐसे में दोस्तों ओसी भी आ जाता है, जजमेंट डे भी आ जाता है। दोनों टीम्स में ब्रॉल छिड़ जाती है और बातों में दोस्तों मैच बन जाता है एक मिक्स्ड टैग टीम मैच। जहां दोस्तों बात की जाए जजमेंट डे की, जजमेंट डे इसमें जीती है और रिजल्ट दोस्तों काफी शॉकिंग तरीके से आया। एंड में दोस्तों जो हमारी मिया इम है ना, उन्होंने दोस्तों पुरुषों को भी टेक आउट कर दिया था, फिन को भी तोड़ दिया था, डोमिनिक को भी तोड़ दिया था। जैसे रिया करती है ना घटिया चीजें, बस वैसे दोस्तों मिया इम ने आज पुरुषों को पेल दिया था जजमेंट डे के। और ऐसे में दोस्तों रिया जो कि दोस्तों लीगल वोमन थी, फायदा उठाकर पीछे से आकर रिपटाइड मार दी 1 2 and 3 जजमेंट डे में जीत गया है। तो एक धांसू मैच दोस्तों शुरू में देखने को मिल गया था, जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा एक धांसू रिटर्न। मॉन्टेज फोर्ड दोस्तों एरिना में आ चुके हैं। बैक स्टेज उनका इंटरव्यू हो रहा है और यहां दोस्तों वो कहते हैं कि काफी समय से वो गायब थे, लेकिन अब स्ट्रीट प्रॉफिट आ चुकी है एंड वी वॉन द स्मोक। वहां दोस्तों अल्फा अकेडमी आकर इन्हें इंटरप्ट किया और वहां दोस्तों इन दोनों टीम्स का मैच भी बन गया है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों बैक स्टेज लैश एंड रिडल का एक फ्यूचर मैच के लिए चैलेंज करना ब्लड लाइन को। तो बैक स्टेज दोस्तों लैश एंड रिडल ने चैंप बनने की बात की और ऐसे में दोस्तों उन्होंने ब्लड लाइन को चैलेंज भी किया है, जिसका मतलब साफ है कि आगे जाकर रिडल एंड लैश को भी मौका मिलेगा। अब दोस्तों ब्लड लाइन रिंग के अंदर एंटर कर चुकी है, साथ में सेमी ज़ेन भी है। जिमी उसो सबसे पहले तो वेलकम करते हैं लोगों का और उसके बाद हमें ये चीज देखने को मिलती है कि अब जो हमारे अपने सेमी है वो कहते हैं कि देखो जिमी एंड मेरी काफ़ी बनती है, सोलो भी अच्छी टर्म्स पर है, लेकिन जे एंड मेरे बीच में जो कुछ हुआ वॉर गेम्स में उससे मैं खासा खुश हूँ। अब हमारे बीच की जो तकरार है वो ख़त्म हो चुकी है और ऐसे में मैं चाहता हूँ कि हम फाइनली हाथों को मिलाए, हाथ बढ़ाते हैं। जे हाथ नहीं मिलाते हैं काफ़ी टेंशन बिल्ड हो जाती है और उसके बाद मुस्कुराते हैं, गले लग जाते हैं सीधे सेमी ज़ेन के और हमें थीम सॉन्ग प्ले होते हुए नजर आता है। इसके ठीक बाद ओवंस का, ओवंस आते हैं, सेमी कहते हैं देख कुछ भी स्टूपिड मत करियो, तू मेरा दोस्त रहा है, कुछ भी स्टूपिड मत करियो। सेमी कहता है मैं जानता हूँ यार, कई बार मैंने तुझे धोखा दिया, एक बारी तूने दे दिया, कौन सी बड़ी बात है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस पर सेमी कहते हैं तो बात क्या है, बात इतनी सी है कि देख खून खून होता है, पानी पानी होता है। ये लोग जो कि तुझे अपना भाई कह रहे हैं कल तुझे धोखा दे देंगे। सेमी कहते हैं तू जेलस कर रहा है क्योंकि तेरे पास फैमिली नहीं है, लेकिन मेरे पास है। इसका जे कहता है इनफ, अब मेरी बारी है। जे कहते हैं देख सुन मेरी बात, तू इसीलिए जेलस कर रहा है क्योंकि तेरे पास कोई फैमिली नहीं है, तेरे सराउंड में कोई तेरा सपोर्ट करने के लिए नहीं है। अगर तू सेमी को कुछ बोलेगा तो तू मुझे बोलेगा
अगर कुछ होगा तो सबसे पहले सेमी के मैं आगे आऊंगा। और ऐसे में दोस्तों ओवेंस कहते हैं अच्छा तो क्यों ना मैच हो जाए, जिस पर दोस्तों जे ने एक्सेप्ट किया। सेगमेंट हुआ है खत्म और इस तरीके से मेन इवेंट भी कंफर्म हो गया। इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज हम लोगों ने कैंडिस लेरे का रिटर्न देखा। कैंडिस लेरे आई और दोस्तों उन्होंने सिंपली ये कहा कि डैमेज कंट्रोल ने उन्हें टेक आउट किया था, इंजर्ड किया था और ऐसे में डकोटा काई को आज नानी याद दिलवाएगी। इसके बाद दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वाले एक्शन में आ चुके हैं और गाइस मैच हो चुका है बिगन। अल्फा अकेडमी के खिलाफ ये जो मैच था ये काफ़ी अच्छा हुआ है और इसके अंदर दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वाले जीते, खासकर मॉन्टेस फोर्ड ने दोस्तों काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एंड में स्प्लैश लगाकर अपनी टीम को उन्होंने जीत दिलवा दी। इसके बाद दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री हुई और ये सेगमेंट प्योर गोल्ड था। ऑस्टिन थ्योरी आए दोस्तों ऐसी जैकेट पहन रखी थी, थोड़ी सी डिफरेंट थी कलर में और काफ़ी डिसेंट लग रहे थे। आकर ये चीज़ कहते हैं कि तुम सब लोगों ने मुझे बच्चा माना, तुम सब लोगों ने ये चीज़ मानी कि मैं नहीं जीतूंगा और जब सोचा कि मेरा मनी इन द बैंक जो है बुरी तरीके से फेल हो गया तो सोचा कि मैं ही बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, मैं हूँ 2 टाइम यूएस चैंपियन जिस पर जनता उन्हें बू करती है और फिर वो कहते हैं मुझे कभी भी किड मत कहना, कभी भी बच्चा मत कहना। शायद की एंट्री होगी, क्या ही घटिया कपड़े पहने हुए थे, थू है दोस्तों। शायद रॉलिंस बिल्कुल लड़की लग रहे थे, हालांकि मैं शायद को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ लेकिन उनका ड्रेसिंग सेंस दोस्तों रणवीर सिंह के जैसा है। वो दोस्तों आए और फिर दोस्तों लोगों ने उनके नाम का दोस्तों जो सॉन्ग रहता है वो गाया है। शायद कहते हैं कि पहले लोगों को गाने दो। ऑस्टिन थ्योरी चुप हो जाते हैं, फिर शायद कहते हैं देख बात इतनी सी है, मैं तुझे फेस करना चाहता हूँ ये चैंपियनशिप के लिए किड, जिस पर थ्योरी कहते हैं कि किड मत कह, जिस पर शायद फिर से उन्हें कहते हैं किड। और उसके बाद दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी को गुस्सा आ जाता है, शायद कहते हैं क्यों ना आज के आज मैच हो जाए। थ्योरी कहते हैं मैच तभी होगा जब मेरा समय होगा और थ्योरी वहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमें इनका जो फ्यूचर मैच कंफर्म होते हुए नजर आया। बात की जाए इसके बाद क्या, तो इस गोल्ड सेगमेंट के बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों एक और गोल्ड सेगमेंट। तो गाइज इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दमीज का मैच और ये एनीथिंग गोज मैच था। स्टिपुलेशन ये थी कि अगर इसके अंदर लूमिस जीत जाते तो उन्हें उनका खोया पैसा भी मिलता और WWE कॉन्ट्रैक्ट भी। और ऐसे में दोस्तों मैं ऐसे पहले दमीज इंजर्ड होने की बात करते हैं और ऐसे में जो लूमिस जो हमारे एडम पेयर्स है ना वो ये चीज़ कहते हैं तो इंजर्ड नहीं है तो बहाना लगा रहा है। और उसके बाद दोस्तों इनका मैच बिगन हो गया। मैच के अंदर दोस्तों कई क्रेजी स्पॉट थे, जैसे कि एक जगह पर स्क्रू डालने की कोशिश करते हैं दमीज लूमिस के सर पर। एक जगह दोस्तों हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि दोनों नस्ता नाबूद हो चुके टेबल के ऊपर। एंड में दोस्तों लूमिस ने अपना सबमिशन लगाया और मैच को जीत गए, जिसके बाद दोस्तों उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और पैसा लेकर दोस्तों जाते हैं और बच्चों में $100 दोस्तों वो गिफ्ट के तौर पर बांट रहे थे। 7-7 हज़ार रुपये दोस्तों 3-4 बच्चों को दिए। एंड में जिस बच्चे को देते हैं उसे देने के ठीक बाद दोस्तों पीछे से दमीज ने अटैक कर दिया और फिर उस बच्चे से पैसा भी खींच लिया। लेकिन इसी बीच दोस्तों जॉनी गार्गानो की एंट्री हुई, सुपर किक मारी दमीज को और फिर वो पैसा उन्होंने उस बच्चे को वापस कर दिया। सेगमेंट काफ़ी कूल था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों ने देखा है कैंडिस लेरे का मैच डकोटा काई को फेस की। मैच वाज एब्सोल्युटली नाइस एंड गाइस इसका रिजल्ट भी था काफ़ी नाइस था। इसके अंदर कैंडिस लेरे जीत गई है। इसके बाद बैक स्टेज दोस्तों ब्लड लाइन तैयार होते हुए नजर आती है। अब रोमन रेंस क्यों नहीं थे आगे बताऊंगा, लेकिन हाँ इसके बाद जो अगला सेगमेंट था काफ़ी क्रीपी था। बैक स्टेज बियांका खड़ी हुई थी आस्का एंड अलेक्सा के साथ। अलेक्सा काफ़ी वियर्ड तरीके से बिहेव किया, जिसका मतलब साफ है कि आगे जाकर वो कुछ बड़ा करेगी, हिल टर्न करेगी। बात की जाए दोस्तों ओवेंस के मैच की, ओवेंस वर्सेस जे उसो बिगन हो चुका है। मेन इवेंट था नाइट का। मेन इवेंट ऊसो यानी कि जो ऊसो दोस्तों फेस कर रहे थे हमारे अपने ओवेंस को। एंड मैच के अंदर दोस्तों सेमी भी बीच बीच में गन डालने की कोशिश कर रहे थे। एंड में उन्होंने गन नहीं डाला, गन डाला दोस्तों सोलो ने। जिमी ने कोशिश की कि अपने भाई को जितवा पाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सुपर किक लगने के बावजूद दोस्तों ओवेंस स्टनर मारने में कामयाब रहे। 1, 2 and 3 ओवेंस इसमें जीत गए। और गाइस आपको बताना चाहूंगा ओवेंस वर्सेस रोमन ही होगा रॉयल रंबल में, ऐसी रिपोर्ट्स है। लेकिन रोमन रेंस नहीं लड़ना चाहते हैं ओवेंस से, क्योंकि अब वो उन्हें एक अनसेफ वर्कर मानते हैं। बताया जा रहा है वॉर गेम्स में दोस्तों ओवेंस ने एक अनप्लान्ड स्पॉट किया है, शायद से वो किक थी या फिर कुछ और। रोमन रेंस का दोस्तों शायद से कान का पर्दा फट चुका है और इसीलिए दोस्तों वॉर गेम्स के बाद जो दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती है उसमें आने से उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि उसके अंदर फिर रोमन कुछ भी बोल सकते थे। एक रिस्क दोस्तों बन चुका था, क्योंकि ओवेंस दोस्तों बिन बताए उन्हें सुपर किक किए हैं। यहाँ दोस्तों सुपर स्टार्स में कई चीज़ें पहले से सिंक्रोनाइज्ड रहती है, लेकिन ये जो स्पॉट था बिल्कुल अनप्लान्ड था, बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड गए हैं। और गाइज इस चीज़ से ट्राइबल चीफ काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। अब गाइज ये तो समय बताएगा कि कौन सा वो स्पॉट था, क्या पूरा का पूरा माजरा रहा। लेकिन हाँ ओवेंस का दोस्तों अनस्क्रिप्टेड जाना रोमन रेंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बताया जा रहा है दोस्तों कि पार्शली उनका जो कान का पर्दा है वो फटते फटते रहा है, या फिर दोस्तों शायद से फट चुका है। अगर ऐसा है
तो हो सकता है दोस्तों कि रोमन रेंस को हील होने में थोड़ा और समय मिले, और इसीलिए दोस्तों आज शायद दोस्तों जो हमारे रोमन रेंस है वो रॉ का पार्ट नहीं थे, वरना दोस्तों रोमन रेंस का आना बहुत जरूरी था आज की मंडे नाइट रॉ में। तो देखना होगा दोस्तों आगे क्या होता है, लेकिन राइवलरी दोस्तों अब काफी ज्यादा पर्सनल हो चुकी है। एंड दोस्तों बहुत ज्यादा मजा आएगा जब दोस्तों रॉयल रंबल में एक दूसरे को फेस करेंगे। हालांकि मैच शायद से चौथी बार हो रहा है इनका, लेकिन हाँ अब राइवलरी काफी पर्सनल हो चुकी है। वीडियो आज कितनी चीजें पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।